Now let us read this question. Determine the magnitude of the resultant force as shown in figure. With respect to point A, also determine the horizontal distance from point A where the resultant cuts the line ABC. पहला काम क्या है, समेशन एफ एक्स निकाल लो बिना सोचे। ये कौन सा है, 5 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन प्लस में 20 आएगा क्या, नहीं 20 तो वर्टिकल है मतलब एक्स में नहीं आएगा। 10 किलो न्यूटन आएगा क्या, आएगा। कौन सा कॉम्पोनेंट है उसका, एक्स कॉम्पोनेंट, तो ये पीछे जा रहा है मतलब माइनस 30 के बाजू में आ रहा हूं मैं, तो 10 cos 30 माइनस इट कम्स माइनस 3.66 किलो न्यूटन। माइनस साइन का काम क्या है बताओ, यहां से मुझे ये आरो पता चल जाता है, ये इधर जा रहा है। अभी समेशन एफ वाई पे जाओ, ये 5 किलोमीटर एक्स में है तो वाई में आएगा ही नहीं। 20 किलोमीटर नीचे जा रहा है तो माइनस लेंगे, -20। ये 10 का वर्टिकल कंपोनेंट इधर जाना है मुझे तो ऊपर जा रहा है तो प्लस लूंगा, और 30 के अपोजिट जा रहा हूं तो साइन लूंगा, 10 sin 30 ऊपर, इट कम्स -15 किलो न्यूटन। माइनस का आंसर क्या हो गया, डाउनवर्ड। जैसे ही मुझे ये दो चीजें पता चल गई, मैं काम क्या करूंगा, मैं काम करूंगा रिजल्टेंट का लोकेशन। देखो अभी कैसे कर रहा हूं मैं, पेन लेंगे, इस साइड पे जाएंगे, दैट इज योर समेशन एफ एक्स, माइनस में जा रहा है, समेशन एफ वाई भी माइनस में जा रहा है तो ये नीचे जाएगा, और फिर इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरह से दिखाना है, इतना करके रखना है। हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा को दिखा के रखो। तो फाइंड आउट इट्स मैग्नीट्यूड, अंडर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, इट कम्स 15.44 किलो न्यूटन। फाइंड आउट इट्स एंगल थीटा with x-axis, tan inverse of summation fy by summation f, it comes 76.28। हमें मूवमेंट निकालना है, समेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स अबाउट पॉइंट ए के अबाउट लेना है। तो पॉइंट ए को फिक्स करो, 20 न्यूटन से शुरू करो। 20 न्यूटन क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज कर रहा है। कितना डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, 1 मीटर, तो 20 इंटू 1 क्लॉकवाइज है इसलिए प्लस 10 किलो न्यूटन। 10 किलो न्यूटन का एक्स कंपोनेंट देखो कहां से पास हो रहा है, ए से पास हो रहा है, तो उसका मूवमेंट क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका वाई कंपोनेंट ले लो, 10 sin 30 क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो 10 sin 30 माइनस आएगा। उसका डिस्टेंस कितना आएगा परपेंडिकुलर बताओ, 10 sin 30 वर्टिकल फोर्स है तो हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, 1 + 3 4, तो 4 मीटर आया, हो गया। आगे बढ़ो, 5 किलो न्यूटन का कितना आएगा, प्लस क्लॉकवाइज में जाएगा। डिस्टेंस कितना लगेगा, ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, तो ये डायरेक्ट दिया नहीं है तो इसको निकालना पड़ेगा। तो यूजिंग tan 30 डीबी डिस्टेंस निकालना जो है मुझे, डीबी डिवाइड बाय ये वाला 3, तो 3 tan 30, 5 इंटू ये हो गया फोर्स, ये हो गया डिस्टेंस, इट कम्स 8.65 न्यूटन मीटर। आंसर प्लस आया, ये क्लॉकवाइज है। हमारा रिजल्टेंट जो है उसने क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करना चाहिए। एक बार कितना आता है, समेशन ऑफ मूवमेंट डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ वाई, इनका मॉड लेना है, 8.65 डिवाइड बाय 15। हम पॉइंट ए के लेफ्ट साइड में जा रहा है या राइट साइड में जा रहा है इसको देखेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, मैंने क्या ट्रिक बताया, तो पेन को यहां से उठाएंगे, और कौन सा मूवमेंट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए, क्लॉकवाइज आना चाहिए, तो पेन को यहाँ पे उठाएंगे, यहाँ पे रखेंगे। ये ए है तो क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये गलत है। इधर जाएगा तो क्लॉकवाइज, तो ये सही है। मतलब हमारा जो रिजल्टेंट है इस ओरिएंटेशन में आने वाला है, तो इसको इस तरह से मैं अगर निकालता हूं तो रिजल्टेंट ऐसा कुछ आना चाहिए। अभी हमें क्या पूछा है, एक्स बार पूछा था, जो कि हमने निकाल के रखा है ऑलरेडी, तो दिस इज योर एक्स बार, तो दैट इज योर फाइनल आंसर। इट कट्स एट विच साइड, दिस इज राइट साइड, ए के राइट साइड में, लेफ्ट साइड ऑफ बी एंड राइट साइड ऑफ ए, बोथ आंसर्स आर सेम।